या ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। Another exciting, another blessed day, or I say blessed Sunday. Sunday अपना Sunday, right? हमारा it's me day, my Sunday। और जैसे कि मैंने आप सब लोगों को सवाल किया कि आने वाले 7 महीने ना कोई संडे नहीं है। 7 महीने सिर्फ काम करना है, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू सैटरडे। मैं जानता हूँ लिमिटेशंस है, एम्प्लॉई है, हम काम करते हैं, प्राइमरी सोर्स के लिए हमें समय डालना पड़ता है, राइट? तभी तो हमारे 2 पैसे बनने वाले हैं, घर चलेगा हमारा, तो ठीक है, समझ रहा हूँ। लेकिन वो प्राइमरी इनकम को समय देने के बाद अपने को थोड़ा स्ट्रेच करना ही पड़ेगा। अगर हमें अपनी लाइफ को बेहतर करना है तो झिकझिक से बाहर निकलना है, लाइबिलिटीज से बाहर निकलना है। मतलब होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, हैंड लोन, क्रेडिट कार्ड का ये सो जो भी छोटी छोटी चीजें, अगर इससे चीजों से अगर बाहर निकलना है ना, तो हमें प्राइमरी सोर्स के अलावा जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा। आई नो थक जाते हैं, बदन चूर चूर हो जाता है, बदन दे देता है, बोलता है यार बस हो गया, मैं और काम नहीं कर सकता, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। वरना जिंदगी भर ऐसे ही रेंगते रहेंगे, हम 60 साल तक रेंगते रहेंगे, राइट? तो मैंने आप सब लोगों को सवाल किया था, कितने लोग चाहते हैं कि 2026 जब आएगा तो नो कॉम्प्रोमाइजिंग, हर रोज हमारी दिवाली और हर रोज हमारी ईद। Great। जितने लोगों ने हैंडल्स किया ना, शाबाश। कम से कम आपके पास वो जिगर तो है हैंडल्स करने का, राइट? तो डेफिनेटली यू गोइंग टू हैव दैट। वरना क्या होगा, मैं बोलता हूँ, 60 साल तक काम करने वाले हैं हम, वो तो करना ही है ना। अभी तो उम्र बढ़ गई है ना, अभी तो 70 प्लस जी रहे हैं हम, एज पर द स्टैट्स। हमारी लाइफ स्पैन, कुछ लोग एक समय था कि 60 आते आते लोग चल पड़ते थे, लेकिन अभी लाइफ स्पैन बढ़ गई है, 70 क्रॉस हो चुका है। एवरेज बोल रहा हूँ मैं, एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो 70 हो गया है। अभी करना क्या है भैया, झिकझिक से निकलना है बाहर, बढ़िया सा 7 महीने, सिर्फ 7 महीने ना, कोई छुट्टी नहीं करना है अपने को। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे हम काम करो, ठीक है, लेकिन संडे आ गया, संडे को नो ऑफिशियल वर्क, नो लीजर टाइम, ओनली वर्क। 7 महीने सैक्रिफाइस कर लो सिर्फ, 7 महीने के संडेस मैं काम कर रहा हूँ, मैंने अपना मी टाइम मैंने सैक्रिफाइस कर दिया। वरना मेरा संडे को मैं वेब सीरीज देखता हूँ, मूवीज देखता हूँ, अगर हो सका तो 1 घंटा सो लेता हूँ। लेकिन सारा मेरा कोटा, पूरा हफ्ते भर का कोटा मैं पूरा कर लेता हूँ संडे को। नई नई मूवीज देख लूंगा, कोई अच्छा मूवी आया तो मैं थिएटर चला जाऊंगा, लेकिन आई विल हैव माई मी टाइम। लेकिन अभी मैं उस सारी चीजों को 7 महीने के लिए मैं सैक्रिफाइस कर, मैं 7 महीने तक नो लीजर टाइम, नो प्लेजर टाइम, सिर्फ वर्क। 7 महीने के बाद डेली मूवी देखूंगा फिर। जितना भी पेंडिंग है ना, अभी जितने भी पेंडिंग है सब देखूंगा। जिसको जिसको मिलना था पर्सनली मिल के आऊंगा। आज मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, बर्थडेज पे नहीं जा रहा हूँ, एनिवर्सरी पे जा नहीं रहा हूँ, शादी पे नहीं जा रहा हूँ, नहीं यार, काम करना है। उन सब लोगों के गिले शिकवे बाद में दूर करूंगा, 7 महीने के बाद उनके घर जाके माफी मांगूंगा, यार सॉरी, बढ़िया सा गिफ्ट लेके जाऊंगा उनको। लेकिन आज नहीं, आज अगर मैं चला गया तो बढ़िया सा गिफ्ट नहीं दे पाऊंगा। 7 महीने के बाद हर एक के घर जाकर बढ़िया सा गिफ्ट लेके जाऊंगा, यार आने वाला था, नहीं आ पाया, अब आ गया, सॉरी, ले ले भाई, ये मेरा, बोलता ना कि मेरा पेनल्टी है। खुश करो, आज काम करने का मौसम है। या आप सब लोगों ने बोला ना कि 2026 अच्छा चाहिए, तो अच्छा का मतलब हर इंसान की अपनी अपनी डेफिनेशन है, ठीक है? तो आप तय कर लो कि भी आपका अच्छे का डेफिनेशन क्या है। ग्रेट। नाउ आगे बढ़ने से पहले क्विक चेक, यहाँ पे कितने लोग हैं जो लोग इस सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड इफ एनीवन हैज जॉइंड? नहीं? ग्रेट, ग्रेट, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, वेरी गुड।
अभी मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ मेरे डायरेक्ट कितने हैं यहाँ पर? कैन यू जस्ट रेज योर हैंड? कितने डायरेक्ट है मेरे यहाँ पर? हैंड रेज कर लो, पता तो चले कितने डायरेक्ट है मेरे। 72 डायरेक्ट है, 72। उसमें से कितने लोग आते हैं मुझे वो देखना है और कुछ नहीं। देखिए, ये हाल है। ये और बोलते हैं सर बहुत कमाना, बहुत कमाना, बहुत कमाना, संडे को भी नहीं आते हैं और बोलते हैं बहुत कमाना हमको। अरे बहुत का मतलब क्या है? ग्रेट। मेरा एक डिजायर निकला हुआ है, एक बर्निंग डिजायर आया हुआ है मुझे, ठीक है, कम्युनिटी के ऊपर ही है, कि मुझे हर रोज अपने लियो फैमिली में, अपने लियो फैमिली में 10,000 की रजिस्ट्रेशन चाहिए। 10,000 पीपल शुड बी रजिस्टर्ड एवरी डे। और जो इसको सपोर्ट करेगा इस गोल को रीच होने के लिए, मार्क माय वर्ड्स, जब हम सेलिब्रेशन करेंगे, जितने जिन जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है ना सर, उनका उनका उनको जो रिकग्नाइजेशन, उनका जो रिवॉर्ड जो होगा, विल बी माइंड ब्लोइंग। पर डे हमारा कंट्रीब्यूशन टू इनोवेशन फैक्ट्री, पर डे हमारा कंट्रीब्यूशन टू एक्सचेंज ऑन कम्युनिटी, 10,000 पर डे। क्यों? क्योंकि आने वाले 3 महीने में अपने को 10 लाख लोग चाहिए। मैं दूसरे लीडर्स लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे लोग काम करे ना करे, वो किस एंगल से काम कर रहे हैं, किस ले में काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन हमें काम करना है। मुझे वर्कर्स चाहिए, मुझे लीडर्स नहीं चाहिए। लीडर्स लोग काम नहीं करते, सिर्फ बातें करते हैं बड़े बड़े। मुझे वर्कर्स चाहिए, मुझे सर्वेंट चाहिए यहाँ पर। मैं भी खुद एक सर्वेंट हूँ, मैं लीडर नहीं हूँ। मुझे काम करना है भाई। लीडर बोलते तो आलसी हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में जाके बैठ जाते हैं, बड़े बड़े भाषण देना शुरू कर देते हैं। नहीं भैया, काम करना है अपने को। अभी करना क्या है? वेरी सिंपल। आपको थोड़ा ना आपका एंगल बदलना है। हम अभी क्या कर रहे हैं पता है? गौर करिए इस बात के ऊपर। हम क्या कर रहे हैं? हम उन लोगों को कॉल करते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी प्लान में नेटवर्किंग कर रहे हैं। क्यों? एक इंसान का नेचर है, फितरत है इंसान की, कि अरे कोई एक्सपीरियंस बंदे को अगर मैंने बताया तो उसको मुझे बात उसको डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि नौकरी में भी वही होता है ना, फ्रेशर्स आर नॉट अलाउड। बड़े बड़े कंपनियों में, जो जो नई कंपनी होती है उस कंपनी में वो फ्रेशर्स लेते हैं। लेकिन जो पुरानी, जो एकदम अच्छी कंपनी होती है ना, वो फ्रेशर्स नॉट अलाउड। फ्रेशर्स लोगों को तनख्वाह भी बहुत कम देते हैं, लेकिन वहां पे वो लोग एक्सपीरियंस लोगों को लेते हैं। है ना? उसी तरह नेटवर्किंग में भी वही फंडे चलते हैं, कि हम लोग क्या करते हैं ना, कि कौन सा लीडर मिल रहा है कहाँ पर, ढूंढो, उसको कॉल। क्यों? काम करने के ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा उसके ऊपर, उसके पास ऑलरेडी टीम है, वो काम करेगा। ये गलती हम करते हैं और मुंह के बल पड़ते हैं। मुझे किस लीडर्स के नाम लेना नहीं यहाँ पर। मेरे मैंने भी कितने तो लीडर्स लोगों को डायरेक्ट दिया है, उसके स्टैट्स देखता हूं मैं, कुछ नहीं, कुछ काम नहीं करते, लेकिन बोलते हैं अपने आप को लीडर। ठीक है? तो आपको अपना थोड़ा एंगल बदलना है। आज भारत में, बाहर के छोड़ दो, भारत में देखो, भारत में आज कितने लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं? कितने एमएलएम प्लान है और कितने लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं? 140 करोड़ की आबादी में ऐसे कितने लोग हैं जो लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं? सर, उन लोगों को डिस्काउंट करो। उनके पास भटकना भी नहीं, क्योंकि उनका ग्लास भरा हुआ होता है। वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो अपने आप को बहुत तोप समझते हैं। समझ रहे हैं? उन लोगों को डिस्काउंट कर दो, उन लोगों के पास भटकना भी नहीं। अब वो लोग आपका एनर्जी ड्रेन कर लेंगे, आपको एकदम खींच लेंगे, मतलब सक कर लेंगे, आपके एनर्जी को ड्रेन कर देंगे। मत करो उन लोगों को। क्योंकि आप सब लोग समझते हैं कि एक्सचेंज ऑन कोई एमएलएम प्लान नहीं है, तो एक्सचेंज ऑन एग्जिस्टिंग एमएलएम लोगों के लिए नहीं है, उनके पास मत जाओ। एक्सचेंज ऑन एक साधारण
इंसान जो एक एम्प्लॉय है, एक स्टूडेंट है, एक सीनियर सिटीजन है, एक हाउसवाइफ है, ठीक है, एक एम्प्लॉय है, एक एंटरप्रेन्योर है, किसी का दुकान चल रहा है। मतलब एक्सचेंज ऑन को आपको उस बंदे को बताना है जिसके पास कोई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, जो नए लोग हैं। एकदम न, एकदम उसने बोला ना मैंने नेटवर्किंग किया, थैंक यू बोल के निकल जाओ वहां से। नहीं बात करना है उससे। वो अपना फंडे देते बटेगा, उस कंपनी के बारे में बताएगा, और वो कंपनी थी इतना डाला, इतना डूब गया, वो पूरा अपनी कहानी बताएगा, वो आपका समय खा जाएगा। नहीं करना है आपको। एग्रेसिव मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दिशा आपको थोड़ा अलाइन करना है, एकदम फाइन ट्यून करना है आपको। आपको यहां पर 7 महीने के लिए, मैं आपको कह रहा हूं 7 महीने के लिए आपको इनोवेशन फैक्ट्री का एक्सचेंज ऑन का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपकी नौकरी लगी हुई है। ठीक है। आपकी ओहो ठीक है। आपको यहां पर 7 महीने के लिए आप प्रोबेशन पे हो। कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए एक्सचेंज ऑन का आर्बिट्राज का ये जो एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज में आपका 7 महीने के लिए आपका प्रोबेशन चल रहा है। अगर अच्छा काम किया तो परमानेंट हो जाओगे, आपकी तनख्वाह, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, मैंने साल भर का आपका बोनस, लाखों करोड़ों में होने वाला आपका बोनस। और महीने की जो इनकम है आपकी लाखों में होने वाली, मतलब 10 लाख के ऊपर पकड़ लो। प्रोबेशन पीरियड में आपको मिलेंगे 1,000, 2,000, 10,000, 50,000, 1 लाख मिलेगा आपको प्रोबेशन में। लेकिन प्रोबेशन खत्म होते होते ही आपकी महीने की तनख्वाह 10 लाख के ऊपर होने वाली है, और साल का बोनस आपका 5 करोड़ के ऊपर होने वाला है। आर यू रेडी फॉर द गेम? मैं आपको चाहिए तो अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करके भेज देता हूं मैं आप सब लोगों को। आपको एक एम्प्लॉय की तरह आपको काम करना है। करना है क्या आपको? आपके इर्द गिर्द जितने भी लोगों की प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, उनको मिलना है, या तो उनको कॉल करना है और उनको पूछना है, उनसे बात करना है। अभी हाय हेलो हम करते हैं, राइट? सीधा टॉपिक पे आना। आप अगर मान लो, अगर आप किसी बंदे को कॉल कर रहे हो 6 महीने के बाद, तो अगर आप 6 महीने के बाद अगर आप, मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ पे कोई है जो मुझे कॉल करता है 6 महीने की, 6 महीने से उसने कॉल नहीं किया मुझे, 6 महीने के बाद मुझे कॉल कर रहा है, मैं क्या पागल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ जो मैं समझूंगा नहीं यार अपनी मतलब के लिए कॉल कर रहा है? कुछ जरूरत है उसको, या तो पैसे की जरूरत होगी, है ना, या तो कुछ, बराबर। तो भैया क्लियर करना उसको, सीधा कॉल कर बोलना यार मैंने मैंने 6 महीने के बाद तुझे कॉल कर रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक अच्छा प्रोजेक्ट मेरे पास आया है, उसके बारे में मुझे डिस्कस करना, 2 मिनट चाहिए मुझे सिर्फ तेरा। फिर क्या करना है उसको? काउंसलिंग करना है, काउंसलिंग। बोलना अभी अभी तेरा कहीं कोई इन्वेस्टमेंट चल रहा है क्या कहीं पे? तूने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है क्या? शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, तूने कुछ किया है, कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, वो है क्या? अ, हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, जो भी है, अच्छा ठीक है। तो बोला शेयर ट्रेडिंग करता है, तूने ट्रेडिंग किया है क्या? लेगा नहीं, कुछ नहीं किया ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब तेरी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, और कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है तेरे पास? देखिए अभी मैं सामने वाले के पहचान के ऊपर, अगर मैं आपके लिए अननोन हूं तो फिर मैं तू में नहीं आऊंगा, मैं तुम में आऊंगा, आप में आऊंगा। लेकिन अगर आप मेरे दोस्त हो तो मैं आप में और तुम में करने से तो बोलेगा क्या लगा है नाटक भाई, ये आप क्या कर रहे हो? तो वो उसको लगेगा यार तू पराया एकदम फॉर्मल होके क्यों बात कर रहा है, ये मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, मेरा कोलीग है, ये एकदम ऐसा फॉर्मल होके क्यों बात कर रहा है? वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो आपको रिलेशन को देख के भी आपको बात करना है, ठीक है। ये मैं आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो। लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ कि सामने वाले ने बोला हाँ ठीक है, नहीं ये नहीं करते, नहीं हो रहा शेयर, कुछ नहीं कर रहा हूँ, या बस प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ही चल रहा है, उसको एक और सवाल करो कि अगले 12 महीने में अगर तुम जो अभी काम कर रहे हो वही काम करते रहोगे, तुम तुम्हारे प्राइमरी सोर्स को डबल कर सकते हो क्या? डेफिनेटली बोलेगा नहीं। ठीक है, बोलेगा मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, कंप्लीटली नॉन एमएलएम। फर्स्ट थिंग ये बोलना, बोला पूरा नॉन एमएलएम है,
कोई मनी रोटेशन नहीं है, कंप्लीटली नॉर्म। एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर तुमको ट्रेड नहीं करना है, तुमको सिर्फ अपना ट्रेडिंग का अकाउंट ओपन करना है वहां पर, लेकिन तुमको ट्रेड नहीं करना है। फिर भी तुम्हारा महीने का 20% तुमको ट्रेडिंग का प्रॉफिट मिलेगा। महीने का 20% मतलब साल का कितना होगा, 120%। उसको बोलना कि भाई, अगर तूने मान लो 10,000 अगर तूने बैंक में एक साल के लिए रखता है, तो डबल होने में कितना दिन लगेगा, 6 साल। बराबर। अगर मैं तुझे कहूं कि वही 10,000 तो इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अगर तूने सब्सक्रिप्शन लिया उस ट्रेडिंग का, बॉट का, तो वो थोड़ा 10,000 ना 6 महीने में डबल हो जाएगा। कंजर्वेटिव अप्रोच। हमें पता है ना, मैक्सिमम 6 महीने। वैसे तो अगस्त के बाद तो अपना 3 महीने में, 3 महीने से कम में होने वाला नहीं, बताने का उसको, नया बंदा है क्यों बोलना उसको ये सारी पूरी कहानी नहीं बताना। क्योंकि एम्प्लॉय की सोच ना बहुत छोटी होती है, बड़ी सोच नहीं होती है उनकी। उतना जो उनके सोच के मुताबिक ही जाना, उनकी आदत के ऊपर ही जाना है। आपको बोलना देख, 10,000 बैंक में रखेगा तो कितने साल लगते हैं, 7-8 साल लग जाते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ ये 10,000 अगर तूने अपने ये जो प्रोजेक्ट मेरा ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में अगर तुमने 10,000 डाल दिया ट्रेडिंग के लिए, तो ये 10,000 के 20,000 तुम्हारे 6 महीने में हो जाएंगे। ये है प्रोस्पेक्टिंग। अभी आपको पॉज करना है, अभी आपको उसकी बातें सुननी है। पूछना, बोल, आर यू इंटरेस्टेड, आर यू रेडी, आगे सुनना है, जानना है, समझना है क्या। उसने हाँ बोला, सवेरे का इनविटेशन दे दो। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे दिन में आप 10 लोगों से कर सकते हो क्या, बोलो। ज्यादा नहीं, 10 लोग। हर रोज अपने मोबाइल से 10 लोगों को कॉल करना है, आपको 10 लोगों को कॉल करना है। और ये कोई सेट रूल नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको, आप जैसे जैसे बातें करते जाओगे ना, आपको अंदाजा आएगा किससे कैसे बात करना है, लेकिन आपको करना है। अगर आपको 2026 से हर रोज की अगर आपको दिवाली करनी है, अगर आपको 2026 में लाइबिलिटी फ्री होकर लाइफ जीना है, मतलब क्या, 1 तारीख को भी राजा और 30 तारीख को भी राजा रहना है, ये 7 महीने प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन में झोंक दो अपने आप। कोई लीजिए टाइम भूल जाओ, लीजिए टाइम नहीं है आपके लिए, छुट्टी नहीं है, आपका पीटीओ कैंसिल, आपकी छुट्टी कैंसिल। कोई छुट्टी नहीं है आपको, 7 महीने आपको कोई छुट्टी नहीं है। जितना समय आपको मिलेगा फ्री टाइम, आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम के बावजूद, उसके अलावा जितना भी समय आपका होगा, सिर्फ एक्सचेंज ऑन के नाम डाल दो। एक्सचेंज ऑन आर्बिट्राज का जप करना, मंथन करना, 24 घंटे दिमाग में एक्सचेंज ऑन आर्बिट्राज ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म घूमना चाहिए। सोते वक्त, जागते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, खाते वक्त, एक्सचेंज ऑन। फिजिकली आपके 4-5 घंटे 6 घंटे जाएंगे, क्योंकि फिजिकली आपको किसी कंपनी में जाके काम करना पड़ेगा, राइट, तो वहां पे वो काम करोगे, लेकिन मेंटली एक्सचेंज ऑन आपके 24 घंटे आपके दिमाग में होना चाहिए। और जैसे जैसे आपको टाइम मिल रहा है, वो टाइम आपको एक्सचेंज ऑन के प्रोस्पेक्टिंग में डालना है। ये चीजें आपको सामने वालों को बताना है कि भैया, तुम कितना कमाने वाले हो। हम क्या गलती करते हैं, जब हम कॉम्पनसेशन प्लान बता देते हैं कि तुम करोगे, तुम एक 101 डालोगे तो 5%। अच्छा, उसके दिमाग में अच्छा, तो तू 5% के लिए मेरे से मुझे बता रहा है। वो अपना $180 भूल जाता है और आपके 5% के बारे में सोचता है वो, विच इज नथिंग। ठीक है। तो क्या करें, एम्प्लॉय की सोच है ना। जब आप उसको कुछ बताओगे ना, वो पहला अपने आप फायदे का नहीं सोचता है, वो बोलेगा इसका क्या फायदा है। कुछ नहीं, इंसान की फितरत है वो। तो आपको, आपके सवाल ऐसे होने चाहिए कि भाई, तेरा कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तूने यहाँ पे डाला है। कोई बोलता है मैं ट्रेडिंग, हाँ मैं ट्रेड करता हूँ, ईमानदारी से पूछना उसको, बोले महीने का ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना आता है,
10%, उसके ऊपर नहीं। कोई कोई बोलेगा बढ़ाकर चढ़ाकर 15%, 20% नहीं आता है। लेकिन वो 15-20% कमाने के लिए भैया, अगर उसकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है तो उतना समय तो डाल ही नहीं पाएगा वो। क्योंकि अगर उसको महीने का 20% निकाला तो उसको सिस्टम के सामने रहना पड़ेगा, उसको लेवल्स देखने पड़ेंगे, चार्ट को पढ़ना पड़ेगा, सपोर्ट लेवल देखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस लेवल देखना पड़ेगा, टारगेट्स देखने पड़ेंगे, एग्जिट देखना पड़ेगा, वॉल्यूम देखना पड़ेगा, कहाँ पे डिमांड आ रहा है, मार्केट का यू टर्न तो नहीं ले रहा है। बहुत स्टडी होता है मार्केट में, जब मार्केट में ट्रेड करते हो। नहीं बॉस, को बोलना बिना ट्रेड किए, बिना अपने दिल की धड़कने तेज किए महीने का 20% कमाना है क्या? एकदम लेजिट वे में 100% जेन्यून ट्रेड है। लेकिन ये ट्रेड साधारण ट्रेड नहीं है, आर्बिट्राज ट्रेड है, जहां पे लॉस जीरो है। आप जब लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करोगे, आपका एक्साइटमेंट उनके अंदर फ्लो करना है। अगर आप ढीले होके बात करोगे, दबके होके दब दबक के बात करोगे, नहीं जाएगा उसको, वो सुनेगा ही नहीं, बोलेगा यार यही कॉन्फिडेंट नहीं है, मुझे मुझे क्या दे रहा है कॉन्फिडेंस देगा। आपके आवाज में वो कॉन्फिडेंस, वो एक्साइटमेंट, मतलब इतना भी मत करिए। मतलब जब आप बात कर रहे हो ना, सामने वालों को आपका एक्साइटमेंट, आपकी खुशी महसूस होनी चाहिए। आप जब फोन में बातें करते हो ना, आपको पता चलता था वो बंदा किस पोजीशन में बैठा हुआ। किसने गौर किया? अगर बंदा सो के बात कर रहा है ना, आपको पता चल जाएगा ये बंदा सो के बात कर रहा है मेरे से। कोई बंदा खड़े रह के बात कर रहा है, आपको पता चलेगा। कोई बंदा बैठ के बात कर रहा है, आपको पता चलेगा। कोई बंदा चलते चलते बात कर रहा है, आपको पता चलेगा। आपकी आवाज में आपका बॉडी लैंग्वेज झलकता है, आप किस लय में बात कर रहे हो, एवरीथिंग इज देयर। तो जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, गलती से आपका बॉडी पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे, आप सो के तो नहीं कर रहे हो प्रोस्पेक्टिंग, बंदा दोबारा आपका फोन नहीं उठाएगा। हम नौकरी सो के नहीं करते हैं, है ना? तो आपको प्रोस्पेक्टिंग भी ऐसे ही करना है, एकदम एक एक जगह पे प्रॉपरली बैठकर। चलते चलते ऐसे नहीं कि भैया बस में बैठे हैं, चल यार 4 लोगों से बात कर लेते हैं। प्रॉपरली अपना स्पेस रखकर, प्रिपरेशन कर कर, ठीक है इस बंदे से मैं कॉल करने वाला, ये बंदा कौन है? ये मेरा कोलीग है, ये मेरा बचपन का दोस्त है, ये मेरा कॉलेज का दोस्त है, ये मेरा एम्प्लॉयज का दोस्त है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा रिश्तेदार है। रिश्तेदार मेरे से उम्र से छोटा है क्या, मेरे उम्र से बड़ा है? ये सब आपको सोचकर आपको उसको कॉल करना है। और प्रोफेशनल रखना, अपने आप में एक प्रोफेशनलिज्म रखिए, इसको हल्के में मत लो आप। ये कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोफेशनल अगर आप रखकर, प्रॉपरली अगर आपने ना, कोई यहाँ वहां के नहीं तो लोग ना उठ पटांग यहाँ वहां के दुनिया भर के बातें करते हैं, मेन टॉपिक पे आते ही नहीं है, बंदा बोर हो जाता है। अरे कॉल क्यों किया वो तो बता। काहे का डरना? सीधा 5 मिनट से ज्यादा आपका प्रोस्पेक्टिंग का टाइम जाना ही नहीं चाहिए। बोलते ना, एक है, यू वांट टू किस और यू वांट टू किल। किस का मतलब है KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। किल का मतलब है कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। अगर आपको आपके प्रोस्पेक्टिंग को मार देना है तो किल करो। किल का मतलब है कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। अगर आपके प्रोस्पेक्टिंग को इंटरेस्टिंग रखना है, उसको एकदम उतावला बनाना है, कि ऐसा ट्रेलर दिखाओ कि कल हो जाके मूवी देखे आए, है ना? कोई मूवी का ट्रेलर ऐसा ही बनता है ना। यहाँ पे कोई है जो बोलता है कि ट्रेलर इतना बकवास था। तो अगर ट्रेलर बकवास रहेगा तो आप मूवी देखने जाओगे थिएटर? डेफिनेटली नहीं जाओगे पे। तो वही चीज अप्लाई होता है हमारे प्रोस्पेक्टिंग में। आपके प्रोस्पेक्टिंग में आपको किस करना है उसको। किस मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपने उसको ऐसा किस करना है कि ऐसा मजा आए, उसको बोले यार क्या मजा आया, अभी तो कल मूवी देखना ही है मुझे, पिक्चर तो देखना है। किस में इतना मजा है तो पिक्चर में क्या मजा रहेगा, कितना मजा रहेगा, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स। मिनिमम 10 लोगों को आपको किस करना है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, दैट्स द मीनिंग ऑफ किस। सवेरे के
9 या 9:30, जो भी इवेंट अपना होता है 9 बजे करेंगे हम, मंडे टू फ्राइडे 9 बजे करेंगे। सैटरडे संडे विल डू इट एट 9:30। मुझे एक आधा घंटा मुझे ये दे दो। बट एवरी डे यू हैव टू किस 10 पीपल। और अगर आपको 10 लोग अगर आपने किए, अपना जो ग्रुप है, ग्रुप में अपना काउंट डालना, ग्रुप में काउंट डालना। मुझे नहीं, ग्रुप में नहीं, आप मुझे पर्सनली डालो, आप सब लोगों के पास मेरा नंबर है। मुझे पर्सनली डालो, मैं आपका अकाउंट डाल दूंगा ग्रुप में, क्योंकि मुझे उसको ओपन नहीं करना। लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या पिक्चर्स डाल देते हैं, उसको स्पैम कर देते हैं लोग। वो उस ग्रुप को स्पैम नहीं करना है मुझे, उसको क्वालिटी, वो क्वालिटी आपको, क्वालिटी खुराक चाहिए ना आपको, गार्बेज नहीं चाहिए आपको, क्वालिटी खुराक चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन जो रखा है, तो आप मुझे काउंट भेजोगे शाम को 8 9 10 बजे। यूं मान लो मैं आपका मैनेजर हूँ, 7 महीने की नौकरी है आपको, 7 महीने के बाद आपकी इनकम करोड़ों में होने वाली है, उसके लिए आपका प्रोबेशन चल रहा है। रोज मुझे, अरे लॉग आउट हो जाएगा यार, अरे मैंने थोड़ा रिफ्रेश करना चाहिए था। चल कोई बात नहीं। तो रोज आपको मुझे रिपोर्ट करना है, रात को 9 के पहले मुझे आपको रिपोर्ट करके पिंग करके बताना, सर आज इतने प्रोस्पेक्टिंग हुए। अगर 10 के नीचे हो गया, मैं पूछूंगा 10 के नीचे क्यों हुआ भाई, दो जेन्यून रीजन दो। झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलोगे तो आप अपने आप को चीट कर रहे हो। रेडी फॉर द गेम। कितने लोग इस गेम के लिए तैयार है, हैंड रेज करो। क्योंकि उन लोगों को जो रिवॉर्ड मिलेगा मेरे तरफ से, कंपनी की तरफ से नहीं, मैं अपनी तरफ से रिवॉर्ड देने वाला हूं आपको मैं। जो लोग इस मिशन में 10,000 पर डे का काउंट मुझे टच करना है, अभी 10,000 का काउंट मैं, या अगर आप मेरे लियो फैमिली में नहीं हो लेकिन आपको ये मिशन में आना है, सर प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। आप जहां पे काम करो वहीं पे रहो, आपको कोई टीम बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मिशन है मेरा, ये अपने लियो फैमिली से एक कंट्रीब्यूशन है एक्सचेंज और आर्बिट्राज के बढ़िया सा इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि आज इस प्लेटफॉर्म को कम्युनिटी की जरूरत है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है फ्रॉम लियो फैमिली, मैं दिखाना चाहता हूँ, हर रोज उमर जी को बताना चाहता हूँ, उमर जी ये हमारा कंट्रीब्यूशन 10,000 पर डे, ये देखो 10,000 इंटू $100, कोई 200 जो भी है। लूंगा सर 10,000 का काउंट अभी मुझे दिखता है ना, मेरे स्ट्रक्चर में दिख जाएगा कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोगों का काउंट बढ़ा है, मुझे पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितने लोग एक्टिव हैं जितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सर आप मुझे पर्सनली मेरे मेरे पर्सनल चैट में डालो, सर आज कितने लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ और कितनी प्रोस्पेक्टिंग हुई आपकी। रेडी फॉर द गेम। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे ना, अगर हम आराम से लिथार्जिक होकर माई वे हाईवे एकदम आराम से यार अपना फ्री टाइम ओके करेंगे, सर नहीं, नहीं होने वाला। आई एम टेलिंग, क्या हमें जिंदगी भर नेटवर्किंग करना है, क्या 7 महीने धांसू काम कर कर बाद में करना है, काम तो करना है, काम तो मरते दम तक करना है, आखिरी सांस तक काम करना है हमें, लेकिन पैसों के लिए नहीं। एक सर्टेन टाइम के बाद, मैंने बहुत सारे मेरे सेशन में बोला है मैंने ये बात, सर एक सर्टेन टाइम के बाद जो मेरी इनकम है ना पूरी चैरिटी में जाने वाली। आई एम गोइंग टू बी अ फिलैंथ्रोपिस्ट। क्योंकि बस हो गया ना पूरे यार, बच्चे सेटल है, घर बढ़िया, बैंक बैलेंस बढ़िया, एवरीथिंग, पेट एकदम भरा हुआ है मेरा, भूख नहीं है मेरे को, रोज बिरयानी खा रहा हूँ। अभी किसी और का पेट भरते हैं, चैरिटी करते हैं। तो मेरे बीबी ने बोला, मुझे बताया, बोले बोले भाई तुझे जो करना है कर, लेकिन मेरा कुछ टारगेट हो पूरा कर ले, बाद में तुझे जो करना है कर, मैं पूछूंगी भी नहीं तो अपने पैसे का क्या कर रहा है। बोला हाँ, करते हैं ना, काम करते हैं, आज काम करते हैं, बढ़िया सा काम करते हैं, सब एकदम धांसू करते हैं। नहीं तो होगा क्या, 60 साल तक रेंगते, 60 साल, 60 साल तक नेटवर्किंग ही कर रहे हैं, पैसे नहीं बन रहे, क्या फायदा। मैं कह रहा हूँ 7 महीने काम करें,
बाद में काम करना, बाद में एक्शन ऑन में ही रहना है, इनोवेशन फैक्ट्री में ही रहना है। इनोवेशन फैक्ट्री के बाकी के प्रोजेक्ट को अपने को कामयाब करना है भाई। टाइम टू ट्रैवल, बी स्टोर, सुपर लेवल, गेम ओके, ये वो पूरे वो 15 प्लेटफॉर्म से भी अपने को इनकम आने वाले ना, ये तो पता है ना आपको। हमारी टीम में जितना भी कंजप्शन होने वाला उसके ऊपर अपने को इनकम आने वाली है ना। बहुत बड़ी इनकम है वो तो। कहाँ कहाँ से निकालोगे इनकम? हर प्लेटफॉर्म से इनकम बनेगी हमारी। लेकिन 7 महीने अपने को काम करना है यार। मुझे नेटवर्किंग करना है, लेकिन पैसों के लिए नहीं करना। एक समय के बाद नेटवर्किंग इज माई पैशन। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझे थैंक यू बोलता है तो तसल्ली होती है यार, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ उसके लिए। थैंक यू मिलता है आपको? बहुत मुश्किल से मिलता है थैंक यू। यहाँ पे आपको मिलने का, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना यार, किसी को सपोर्ट करो, गाइड करो, नर्चर करो उसको, उसको मोटिवेट करो। बंदा कामयाब हो जाएगा, थैंक यू आपको जरूर बोलेगा। काम मेहनत उसका था, लेकिन आपको थैंक यू जरूर बोलेगा वो। बस ना। आज हमारे लिए काम करेंगे, कल सोसाइटी के लिए काम करेंगे, सोसाइटी को सुधारने के लिए काम करेंगे। बहुत चीजें करनी है, मिलके करते हैं ना। समझ रहे हैं? लेकिन ये 7 महीने अपने लिए काम करो। जब आप अपने लिए काम करोगे ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, यू टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। छोटी छोटी चीजें, क्या चीजें? डेली प्रोस्पेक्ट, छोटी चीजें, डेली प्रोस्पेक्ट करना, और यही आदत अपनी टीम में डालना। लेकिन लीडर्स क्या करते हैं? प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हैं, लोगों को बताते हैं प्रोस्पेक्टिंग कर। ऐसा नहीं चलता नेटवर्किंग में। आप जो हो ना, आपका टीम ऐसा करता है। आप एक्टिव हो, आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, आप साइन अप कर रहे हो, आपका टीम साइन अप करेगा। समझ रहे हैं? दिन में आपका आंकड़ा 10 के नीचे उतरना नहीं चाहिए। जितने भी लोगों ने हैंडल्स किया ना, बाय गॉड, आपको इतना बढ़िया तोहफा दूंगा मैं, पर्सनल, अपना, अपने इनकम से दूंगा मैं। कंपनी को एक पैसा नहीं पूछूंगा, मैं अपने जेब से आपको रिवॉर्ड दूंगा। क्यों? क्योंकि आपने इनोवेशन फैक्ट्री का और एक्सचेंज ऑन आर्बिट्राज के प्लेटफॉर्म को नंबर 1 करने के लिए आपका जो योगदान है बहुत मौल्यवान है, बहुत वैल्यूबल है। पर डे 10 पीपल मल्टीप्लाइड बाय 300 पीपल का आपका इनविटेशन, आपके 300 लोगों के साथ आपके प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए। किसी को नहीं छोड़ना। घर से बाहर निकलो, थोड़ा सा हिम्मत करके बातें करना शुरू करो, बातें करना शुरू करो, बातें करना शुरू करो, बातें करना शुरू करो। बहुत मजा आएगा आपको फिर, देखो। समझ रहे हैं? कि आपने किसी कस्टमर केयर को देखा होगा ना, कस्टमर कॉल कॉल करेगा, उसका टारगेट होता है दिन में 50 लोगों को कॉल करना। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे फर्म्स है रहे जो जो आपको डाटा देते हैं, फोन नंबर्स का डाटा देते हैं आपको, एसएमएस का डाटा देते हैं ना आपको। ले लो डाटा, ले लो। आपका डाटा खत्म हो गया, कुछ लोग बोलेंगे सर डाटा मेरे को किसको कॉल करना है? अभी अब फोन डायरेक्टरी है ना, ये लो पेजेस उठा ले। 10 लोगों से बात करना है, कहीं से भी उठा ले नंबर। लेकिन करना है सर। ये मेरे साथ जो 7 महीने करेगा, जनवरी में हम जश्न करेंगे। मैं काफी दिनों से, काफी सेशन में मैंने ये बोला है कि अचीवर्स नाइट, लियो फैमिली का अचीवर्स नाइट करते हैं दुबई में, और उमर जी को बुलाते हैं एज ए चीफ गेस्ट। और उस अचीवर्स नाइट में आप सब लोगों को स्टेज पे बुलाकर उमर जी के हाथ से मैं रिवॉर्ड दिलाऊंगा। खरीदूंगा तो मैं ही, लेकिन रिवॉर्ड आपको उनके हाथ से दिलाऊंगा। ये मेरा वादा। कंप्लीट पेड, कंप्लीट एकदम जश्न करते हैं, सॉलिड सॉलिड करते हैं, अचीवर्स नाइट। मतलब आपको सचमुच में लगना चाहिए कि यार मैंने कुछ हासिल किया 7 महीने में। आई रियली अचीव समथिंग बिग। रिवॉर्ड इतने आसान से नहीं, इतने आसानी से नहीं मिलता है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
या रेडी? तो आज से आप शाम को जितने भी लोग हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगा, जितने भी लोग हैं यहाँ पर हैं, आप लोगों को मुझे शाम को सिर्फ क्या करना है, स्क्रीनशॉट डालना है, आप अपना अकाउंट डालना है मुझे। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ मैं। ठीक है, लेट मी क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सेकंड का, ताकि मुझे पता चले कि मेरे साथ कितने लोग हैं सफर में जो एक्सचेंज ऑन को नंबर वन करेंगे। या जैसे कि उदय जी हो गए, फिर विशाल है, हेमंत है, आरपी सिंह है, धनंजय, प्रदीप कुमार, बीएल मीना, शारदा मैम, राजकुमार एंड उज्जवल हलदार एंड मुकेश मोरे। अच्छा, और कुछ है? आप और कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, ठीक है, मैं आप देन आई टेक। फिर मुस्तफा जी है, सुनील जी है, प्रसन्नजीत साहा, राजेंद्र कुमार, गजेंद्र, कनराम, तपन, तपनदा, हाइपर एक्टिव। अभी हाइपर एक्टिव आपको नाम नहीं पता मुझे, मैं कैसे करूं आपको? आत्मा राम, बस इतने लोग हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों का स्क्रीनशॉट लेके रखूंगा। और जो बोलते हैं ना कि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट में, मैंने ये मेरा बर्निंग डिजायर, मैंने लोगों को बोला है कि यार मुझे अचीवर्स नाइट करना है और उस अचीवर्स नाइट में मैं आपको रिवॉर्ड करूंगा, लेकिन मुझे मौका मिला नहीं। मतलब मैंने बहुत, मेरी कोशिश जारी और जारी रहेगी जब तक मैं इसको हासिल नहीं करूंगा। ठीक है, आई एम नॉट अ क्विटर, आई विल कीप फाइटिंग टिल आई विन इट। तो लेट मी, मेरे को जरा आप लोगों के 1 सेकेंड, आई जस्ट टेक, इसको जरा मैं, नहीं तो मैं अपने 1 सेकेंड, लेट मी ओपन अप द डॉक्यूमेंट। हाँ, मुझे यहाँ पे कैप्चर करने दो। ठीक है, ये आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा बाद में एनलार्ज करता हूँ, लेकिन मुझे कॉपी करने दो। गजेंद्र तक मैंने कॉपी किया हुआ है, गजेंद्र तक, ओके 1 सेकेंड। उसके बाद है, गजेंद्र के बाद है कानराम, तपंदा, हाइपर एक्टिव, दीपक, दीपक आत्माराम, और कुछ लोग हैंडल्स कर रहे हैं। लेना है, लो लो चैलेंज, बिंदास लो यार, मैं हूं आपके साथ, डोंट वरी। आप लोग मेरे टीम में नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बिंदास कर, ले लो चैलेंज, उठा लो, करना है अपने को अभी। इट्स नाउ और नेवर। आज नहीं तो फिर कभी नहीं। बोलते हैं ना कि आज एक्सचेंज ऑन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी फेस में है, 6-12 महीने के बाद नहीं मिलेगा आपको एक्सचेंज ऑन, नंबर वन हो जाएगा उस वक्त, नहीं आपको लोग भी नहीं मिलेंगे उस वक्त। आज मौका है, लोहा गर्म है, मारो हथौड़ा। आज काम नहीं करोगे ना तो रह जाओगे। ठीक है, मैं इसको भी कॉपी कर रहा हूँ। अरे क्या हो गया? ठीक है, ओके, इसको मैंने ले लिया है। अभी इसको मैं इसको कैप्चर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो इसको भी मैंने कर लिया। इसको थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ मैं। जितने लोगों ने हैंड रेज किया उतने ही लोगों के नाम मैं देखना चाहता हूँ, बाकी लोगों के नाम मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत इलाइट है। जो डिजर्व करता है उसका नाम होगा, डिजर्व नहीं करता उसका नाम नहीं होगा। थोड़ा बड़ा करता हूँ, ओके, ये हो गया, परफेक्ट।
ये है। और इसको भी मैं ऐसा करूंगा यहाँ पर। इसको भी मैं क्रॉप करता हूँ, आधा क्रॉप करता हूँ मैं, ठीक है, ताकि कहाँ तक करूंगा मैं। हाँ, शारदा मैम तक करना, उसके बाद में शारदा मैम को मैं दूसरे इसमें लूंगा। परफेक्ट। और इसको मैं ऊपर से करूंगा शारदा मैम तक। ठीक है, क्या करता हूँ मैं। ओके, जरा अलाइनमेंट कर लेता हूँ प्रॉपरली, है ना। सो दिस इज योर, ये लिस्ट है, इसको थोड़ा मैं पीपीटी में ले आता हूँ। आपको दिख रहा है लिस्ट यहाँ पर? अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा, राइट। इतने लोग हैं, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फिर 17 18 19 20 21 22 लोग हैं। सुपर, बहुत हो गया। ये 22 लोगों से हम मैच जीतेंगे। तो ये 22 लोगों का काम एक ही है कि हर रोज आपको मेरे नंबर पे शाम को 9 के पहले अपना स्टैट्स डालना है, आपको अपना आंकड़ा डालना है कि सर आज मैंने कितने लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग किया। नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको कहीं दिक्कत आई, आपने बोला कि सर मैं चौथे बंदे से बात कर रहा था, वो एम्प्लॉय था या फिर वो बिजनेसमैन था, उसका ये सवाल था, ये था, वो था, मैं दे नहीं पाया। शायद आपने ना, आपकी शुरुआत गलत हो गई। ओके, तो आपको वहां पे दिक्कत हुई है, हम दोबारा बात करेंगे उस बंदे से। आपको उस बंदे को कॉल करके मुझे कॉन्फ्रेंस में लाना है, ठीक है, क्योंकि हमें बोलते ना कि हम यहाँ पर सोना बेच रहे हैं। तो सोना अगर बेच रहे हैं तो सोने की तरह दिखाना है। शायद कहीं तो आपने दिखाते वो सामने लोग लगा कि मिट्टी है, इसलिए उसने फेंक दिया। तो उसको दोबारा एहसास दिलाना है कि नहीं भाई, ये तो खरा सोना है, 24 कैरेट का खरा सोना है ये कोहिनूर है, कोहिनूर। उसको अपने को कोहिनूर बताना पड़ेगा, उसको बोले हम ज्वेलरी है। ज्वेलरी क्या बोलते हो, ज्वेलर कोई परख होती है ना। हमने परख लिया, सामने वाला तो भैया अननोन है, अनजान है, नहीं पता उसको। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बताने का, यार ये खरा सोना है, बताने की कोशिश करेंगे, सिंपल। ये 7 महीने करने हैं अपने को, पर डे 22 इंटू, अगर मैं काउंट लेता हूं कि पर डे 22 इंटू 10, 22 इंटू 10 मतलब क्या? हर रोज हम 22 लोगों से 220 लोगों के कानों में एक्सचेंज और आर्बिट्राज जाने वाला है। और उनको हम ये बताने वाले हैं कि ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए कितना जेन्यून है, और ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए रामबाण, मतलब हमारे सपनों को पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म आया है। हर रोज 220 लोग मल्टीप्लाइड बाई 30, एक महीना हो गया ना। एक महीने में 6,600 लोगों के कानों में आर्बिट्राज एक्सचेंज जाने वाला है। मल्टीप्लाइड बाई 7, 46,200 पीपल, 46,200 लोग हमारे माध्यम से एक्सचेंज और आर्बिट्राज को सुनने वाले हैं। अभी इसका रिपल इफेक्ट कितना होगा? जब हम कर रहे हैं, जब हमारे साथ टीम आएगा, तो हमारे जैसे सोचने वाले लाइक माइंड, हमें क्या चाहिए? हमें लाइक माइंडेड लोग ही चाहिए ना, जिनके साथ हम काम करें। तो हमारे इस 7 महीने के सफर में बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी में आने वाले हैं, जो हमारी तरह सोचते हैं, हमारे तरह काम करना चाहते हैं। बस वो आ गए, उनको भी ये टारगेट देना है, बोला चलो, बोला हम काम कर रहे हैं, 22 लोग काम कर रहे हैं, चलो हमसे हाथ मिलाओ, कंधे से कंधा मिलाओ, काम करते हैं। हमारे इस मिशन में जो हाथ बटाएगा वो फाइनेंशियल फ्रीडम पाएगा।
कोर लीडर्स ऐसे नहीं बोलते हैं ना। अपॉर्चुनिटी सब लोगों के पास होती है, लेकिन कितने लोग लेते हैं, कितने लोग काम करना चाहते हैं, कितने लोग को कोर बनना चाहिए, कितने लोग एक कंपनी के सीईओ बन जाते हैं? नहीं, सीईओ तो एक ही होता है। लेकिन हमेशा हम नेटवर्क में क्या बोलते हैं, भैया यहाँ पर फनल उल्टा होता है। यहाँ पे हजारों लोग सीईओ बन सकते हैं। आपको सिर्फ पहल करनी है यहाँ पर, या एक मौका मिल रहा है कि आपको सीईओ बनने का। क्यों? क्योंकि सीईओ की तनख्वाह करोड़ों में होती है साल की। यहाँ पे आप भले किसी कॉर्पोरेट में के सीईओ नहीं होगे, लेकिन आप खुद अपने सीईओ बनने जा रहे हो। 7 मंथ्स मेरे साथ, आपको डेली स्टैट्स मुझे शेयर करना है कि सर 10 लोग, 10 के ऊपर क्या, शाबाश बहुत बढ़िया, लेकिन 10 के नीचे नहीं। और जितने लोग आपके जैसा जुनून और पैशन से काम करना चाहते हैं, बस उनको साथ में रखना है। जो लोग बोलते नहीं यार, आई एम ओके, आई एम गुड, मेरे पास पैसा है, मैंने किया इन्वेस्टमेंट के लिए, ओके सर, थैंक यू सर, मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नहीं, नहीं करना उनको काम, ठीक है, उनके पास पैसा, ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड, परफेक्ट, great. So this is what it is. I know we are good. We are good at time. Yeah, started at 9:30. Now it's 10:30. Super. तो एक 5 मिनट अभी हम लेंगे। अगर किसी को कुछ कहना है इस स्ट्रैटेजी के बारे में, इस प्लानिंग के बारे में, क्योंकि जो टॉपिक आज जो हुआ है उसी के बारे में आपको बात करना है। आपको हट के कुछ एकदम आउट ऑफ द ब्लू मुझे पूछिए मत, नहीं, आई एम नॉट रेडी, मुझे कुछ सुना नहीं, मुझे इस स्ट्रेटेजी में रहना है, इसकी प्लानिंग में रहना है, इसके प्लानिंग में आपको बढ़ोतरी करनी है, बात करिए। ओके, ग्रेट, थैंक यू, एंड लेट मी स्टॉप दिस recording. Great, thank you.